गुड इवनिंग बच्चों। हेलो, हाय, नमस्ते। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता मैम फंडी ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत करती है। क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी? क्या चल रहा है आजकल? हाँ, छुट्टियां चल रही हैं, मस्ती चल रही है। बिल्कुल, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी चल रही है। ऑब्वियसली आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहले तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। फंडू ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो बच्चों बिना देर किए फटाक से फंडू ट्यूटर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो और आप अपने पढ़ाई में रहें अप टू डेट। ठीक है, तो बच्चों आज एक बड़ी प्यारी सी, बड़ी ही बोलते हैं मस्ती वाली जो कविता है वो लेकर के आई हूँ, पढ़क्कू की सूझ। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे क्या मतलब मोस्टली ऐसे लोग मिल जाते हैं हमें आज आए दिन जिनमें लॉजिकल बहुत अच्छा रहता है, जो कि लॉजिकल सोचते हैं कि इस लॉजिक से ऐसा हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि जहां पर हमारा दिमाग नहीं जाता लेकिन वो लोग बहुत अच्छा सोच लेते हैं। वो लोग हमसे ऐसा क्वेश्चन करते हैं, ऐसा प्रश्न करते हैं कि हम उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। ठीक है, आज की जो कविता है ऐसे ही एक व्यक्ति की है, पढ़क्कू की। जो कविता है पढ़क्कू की है। पढ़क्कू एक ऐसा व्यक्ति है जो कि लॉजिकल तरीके से सोचता है, तर्क बुद्धि रखता है। वो हर चीज पे तर्क दे देता है, उसका वो जो है हर चीज में प्रश्न उठा देता है। और जहां पर कोई प्रश्न नहीं भी उठता हो ना तो भी उसका दिमाग इतना तेज है कि वो पूछ लेता है। उसी की कहानी, उसी की एक कविता, उसी पे आधारित एक कविता है। चलो बच्चों शुरू करते हैं। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। मतलब ये कि लॉजिकल चीजें पढ़ते थे। जहां न कोई बात वहां भी नई बात करते थे। तो जहां पे कोई बात नहीं भी होती होगी ना तो भी वो कोई ना कोई नई बात जरूर ढूंढ लेते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। तो एक दिन वो बड़े ही टेंशन में थे, फिक्र में थे, चिंता में थे, वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। क्या? बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। ये बच्चों यहाँ पे इधर देखिए चित्र में एक जो है, इसमें कोल्हू को बैल से जो है बांध दिया जाता है तो बैल उसके चारों ओर घूमता रहता है। ठीक है, और बैल के कंधे पर समझो ये कोल्हू का यहाँ पे डंडा है इतना बड़ा, और इधर जो है एक डंडा और रहता है बांस, और यहाँ पर बैल होता है। बैल को बांध देते हैं और बैल इसके चारों ओर घूमता रहता है। ठीक है, इसके चारों ओर घूमता रहता है और यहाँ पर बीच में फिर जो है घूमते घूमते तेल निकालता है। वो कुछ चीजें डाल दी जाती है, उसे तेल निकालता है। आजकल तो ये प्रोसेस नहीं होता है लेकिन बहुत समय पहले की बात है, तब ऐसा होता था। ठीक है, तो अब वो ये सोच रहा है, उसको चिंता इस बात की है, उसे समझ क्या नहीं आ रहा है कि बैल आखिर बिना चलाए कैसे चलता है कोल्हू पे। इसको बोलते हैं कोल्हू। ठीक है, कि कोल्हू पे आखिर कैसे चलता है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। बहुत दिनों तक सोचता रहा कि मालिक तो बड़ा होशियार है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। उसने पक्का बैल को कोई कला सिखा रखी है। तभी तो बैल बिना रुके, बिना देखे वो घूमता रहता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे संभव है। प्रस्तुत पंक्तियां कविता पढ़क्कू की सूझ से ली गई हैं, जो कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की के द्वारा रचित है। तो जो कविता है किसके द्वारा रचित है? रामधारी सिंह दिनकर। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि पढ़क्कू एक व्यक्ति था जो तर्क शास्त्र का ज्ञाता था। वह बहुत तेज था, मतलब दिमाग से बहुत तेज था। जहां पर कोई बात ना होती वहां भी नई बात गढ़ देता था, गढ़ जाता था, मतलब कोई ना कोई नई बात वो ढूंढ लेता था। एक दिन वह इस बात पर बहुत चिंतित था कि कोल्हू में बैल, बैल जो कोल्हू से बंधा होता है, बिना चलाए कैसे घूमता है। इस सवाल पर वह कुछ दिनों तक परेशान रहा। सोचने लगा कि मालिक ने अवश्य ही उसे कोई कला या कोई ढंग सिखा दिया होगा। आगे देखो क्या होता है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे,
अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। तो आखिर काफी दिन तक ये देख रहे हैं आप, ये कोल्हू होता है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये कोल्हू होता है और कैसे बैल के कंधे पर ये जो है डंडा बांध दिया जाता है, तो इसके चारों ओर कोल्हू का बैल ये घूमता रहता है, ठीक है। तो कह रहा है कि आखिर एक रोज मालिक से उसने पूछ ही लिया, काफी दिन तक सोचता रहा और आखिर एक दिन उसने पूछा कि बिना देखे तुम कैसे जान लेते हो कि तुम्हारा बैल चल रहा है। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, तुम ये कैसे जान लेते हो। तुमको दिखाई, तुम देखते भी नहीं हो, फिर भी तुम्हें पता कैसे चल जाता है कि कोल्हू का ये जो तुम्हारा बैल है ये चल रहा है कि रुक गया है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता, कि वो घूम रहा है या एकदम एक जगह पर खड़ा हो गया, तुम्हें ये सब कैसे पता चलता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में एक घंटी पड़ी है। तो मालिक ने कहा, तुम कैसी बात करते हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या तुम्हें दिखता नहीं कि उसकी गर्दन में एक घंटी बंधी है, जब घंटी की आवाज रुकती है तो मालिक को पता चल जाता है कि बैल नहीं चल रहा है। तो प्रस्तुत पंक्तियां कविता पढ़क्कू की सूझ से ली गई हैं, जो कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते थे कि अंततः पढ़क्कू ने एक दिन मालिक से पूछ ही लिया कि बिना देखे आप कैसे समझ लेते हैं कि कोल्हू का यह बैल आपका घूम रहा है या खड़ा है। तब मालिक ने उत्तर दिया, कैसी बात करते हो, क्या तुम्हें क्या तुम्हें वो घंटी नहीं दिख रही जो बैल के गले में बंधी हुई है। जब तक यह घंटी बजती रहती है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं रहती है। आगे पढ़ते हैं, जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़ कर तनिक पूंछ धरता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि जब तक कि ये घंटी जो है बजती रहती है मैं चिंता नहीं करता हूँ, हाँ लेकिन जब ये नहीं बजती है तब जाकर मैं उसकी थोड़ी पूंछ हिलाए आता हूँ ताकि तुम चलो। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे। तो ये सुनते ही पढ़क्कू ने बोला कि आप भी ना बिल्कुल क्या बोलते, बिल्कुल ही आप नादान हैं, बेवकूफ, मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े, कि तुम कैसे मेरी बातें समझ सकोगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, अगर किसी दिन तुम्हारा बैल सोच समझ के अड़ जाए बिल्कुल, चले नहीं, वो ना चले, बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए, बस वो खड़ा खड़ा गर्दन को हिलाता रहे, घंटी बजती रहेगी, तब तुम क्या कर लोगे। तो यहाँ पर वो पढ़क्कू से जब उन्होंने बोला, मालिक ने बोला कि जब घंटी बजती रहती है तब तक मुझे चिंता नहीं होती है, और जब बजती नहीं है तब मैं जा कर के उसको हिलाए आता हूँ, मतलब बैल को हिला देता हूँ तो बैल चलने लगता है। अब ये सुनकर पढ़क्कू क्या बोल रहा है, तुम तो वैसे ही बिल्कुल अनपढ़ ही रहे हो, हाँ बिल्कुल बेवकूफ है, तुम कैसे मेरी बात समझोगे। वो आगे बोलता है कि अगर मान लो किसी दिन तुम्हारा बैल अड़ जाए, वो ना चले और खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे और आपको घंटी की आवाज सुनाई देती रहे, तब क्या करोगे। तो प्रस्तुत पंक्तियां कविता पढ़क्कू की सूझ से ली गई हैं, जो कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जब तक यह घंटी बजती रहती है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं रहती, परंतु जैसे ही घंटी से आवाज आना बंद हो जाती है मैं थोड़ा जाकर उसकी पूंछ पकड़ लेता हूँ, उसको हिलाए आता हूँ ताकि वो चले। तभी मालिक की इस बात पर पढ़क्कू ने बोला, आप सदा के लिए अनपढ़ ही रहेंगे, आपको मेरी बात समझ ही नहीं आएगी। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी दिन आपका बैल अड़ जाए, ना चले और खड़ा खड़ा गर्दन हिलाए। घंटी टुनटुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे।
तो कह रहा है, पड़क्कू कह रहा है कि घंटी भी खूब टन बजेगी, क्यों गर्दन हिलाएगा, तुम पास जाओगे नहीं उसके, लेकिन जब शाम को तुम देखोगे तो एक बूंद तेल भी नहीं पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़क्कू जाओ। तो मालिक पहले तो हंसा और फिर पड़क्कू को बोलता है तुम जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहां पर वहीं इसे फैलाओ। तो तुमने जहां से ये ज्ञान सीखा है जाकर वहीं फैलाओ, ये ज्ञान मुझे ज्ञान मत दो। ऐसा आजकल तो बहुत लोग बोलते हैं, मुझे ज्ञान मत दो, मेरे पास मेरा बहुत है। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। कि बोले कि यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है, तुम यहाँ की बात ना करो। बैल हमारा नहीं, अभी तक मंतिक पढ़ पाया। कह रहे कि बैल जो है ना, अभी तक तुम्हारी वो जो तर्क की बात है ना, वो अभी तक पढ़ नहीं पाया। मेरा बैल बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो तुम उसकी चिंता ना करो। अब इसकी व्याख्या समझो। प्रस्तुत पंक्तियां कविता पड़क्कू की सूझ से ली गई हैं, जो कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, यदि किसी दिन आपका बैल अड़ जाएगा और खड़ा खड़ा ही गर्दन हिलाएगा, तो आप कैसे समझेंगे कि बैल चल रहा है कि नहीं। फिर जब आप शाम को देखेंगे एक बूंद भी नहीं पाएंगे, तब आप क्या करेंगे। तभी पड़क्कू की बात सुनकर मालिक हंसा और बोला, पड़क्कू तुम अब जाओ, जहां से ये ज्ञान सीख कर आए हो इसे वहीं फैलाओ। यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि मेरे बैल को अभी तक तुम्हारे तर्कशास्त्र का ज्ञान नहीं है। मतलब उसने अभी तक तुम्हारे तर्कशास्त्र को पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। कितनी अच्छी कविता है ना बच्चों। अब सारांश समझो। देखो बच्चों, बहुत ही आसान सी कविता थी, बिल्कुल ही आप लोगों के लिए आसान सी कविता लाई गई है। इसमें सिर्फ पड़क्कू और मालिक के बीच की बातचीत है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ आया है तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, और पंडित ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सारांश समझते हैं। कविता कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित है। इस कविता के अनुसार एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, जिसने तर्कशास्त्र पढ़ रखी थी, उसका क्या नाम था बच्चों, कमेंट करके बताओ। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। पड़क्कू वह बहुत तेज था, और जहां पर कोई बात नहीं होती वह वहां पर भी नई बात निकाल लेता था। एक दिन वह चिंता में था। वो किस चिंता में था बच्चों, बहुत दिनों तक चिंतित था। क्या चिंता थी उसे, कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। उसको चिंता थी कि कोल्हू में बैल बिना चलाए कैसे घूमता है। काफी दिन तक परेशान रहा, सोचने लगा कि मालिक ने उसे क्या सिखा रखा है। मालिक ने उसे क्या सिखा रखा है, कमेंट करके बताओ बच्चों। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। मालिक ने उसे कोई कला या कोई ढंग सिखा रखा है। अंततः उसने एक दिन मालिक से पूछ लिया। क्या पूछा उसने मालिक से, कमेंट करके बताओ बच्चों। इसका उत्तर देने के लिए आपको मैं दे रही हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। आखिर उसने मालिक से पूछ लिया कि तुम कैसे समझते हो कि तुम्हारा बैल, बिना देखे कैसे समझ लेते हो कि तुम्हारा बैल घूम रहा है या खड़ा है। मालिक ने क्या उत्तर दिया, मालिक ने क्या कहा, तुम्हें क्या नहीं दिख रहा है। इसका उत्तर बच्चों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं गिन रही हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। मालिक ने उत्तर दिया कि बैल के गले में जो घंटी बजी है, क्या तुम वो देख नहीं रहे हो। जब तक यह घंटी बजती रहती है मुझे कोई चिंता नहीं होती है, लेकिन जैसे ही घंटी की आवाज आना बंद होती है तो मालिक क्या करता है। आप लोग मुझे इसका उत्तर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि जैसे ही घंटी की आवाज आना बंद होती है तो मालिक क्या करता है। उत्तर देने के लिए मैं 5 सेकंड दे रही हूँ। 5 4 3 2 1। मालिक दौड़कर जाकर थोड़ी सी उसकी पूंछ हिला देता है कि भाई चल अब तू।
तभी मालिक के इस बात पर पढ़क्कू ने उत्तर दिया, आप सदा के लिए अनपढ़ रहेंगे, आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी। तो वो अब कौन सी नई बात लेकर के आया? मालिक को पढ़क्कू ने ऐसा क्या कहा, ऐसा क्यों कहा? कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। तो उसने उत्तर दिया, उसने बोला कि अगर मान लो किसी दिन कोई ऐसा दिन आ जाए जहां पर बैल ना चले और खड़ा खड़ा गर्दन हिलाए, घंटी बजती रहेगी, तेल निकलेगा नहीं, तब आप क्या करेंगे? इसका उत्तर फिर मालिक ने क्या दिया, कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत ही साधारण सा इसका उत्तर है कि उसने कहा था कि यहाँ सब ठीक है, ये ज्ञान तुमने जहां से लिया है ये तुम वहीं पर ही फैलाओ। मेरे बैल ने अभी तुम्हारा तर्कशास्त्र पढ़ा नहीं है, तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तभी पढ़क्कू की बातें सुनकर मालिक हंसा और बोला, पढ़क्कू तुम अब जाओ, जहां से ये ज्ञान सीख कर आए हो इसे वहीं फैलाओ। यहाँ पर सब ठीक ठाक है, क्योंकि मेरे बैल को अभी तक तर्कशास्त्र का ज्ञान नहीं है। ठीक है बच्चों, और इसी बात पे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक प्रश्न है, यह कविता किस कवि ने लिखी है? उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। तो लिखिए रामधारी सिंह दिनकर जी ने। ठीक है, तो बच्चों आशा करती हूँ जो आपको पढ़ाया गया हो वो आपको समझ आया हो, और अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके बेशक पूछिए। ठीक है, और आपको अगर मुझसे 1-to-1 ट्यूशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो को अब तक लाइक ना किया हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। फन ट्यूटोरियल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अब कल नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।